स्मार्ट समरी हिंदी में आपका स्वागत है। तो द सीक्रेट की जो राइटर हैं रोंडा बर्न, वो एक नई किताब लेकर आई हैं, दौलत की उल्टी गिनती। और ये किताब 21 दिनों में दौलत को अपनी तरफ खींचने का वादा करती है। लेकिन क्या ये वाकई में काम करता है? चलिए आज इसी दावे की गहराई से पड़ताल करते हैं। और यही है इस किताब का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल आइडिया। मतलब हमारी जो फाइनेंशियल हालत है वो हमारे बैंक अकाउंट से नहीं बल्कि हमारे दिमाग से शुरू होती है। ये एक बहुत बड़ा वादा है और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। हम शुरू करेंगे अमीरी के वादे से, फिर अमीर मानसिकता की ट्रेनिंग को समझेंगे, 21 दिन की उल्टी गिनती में क्या है वो जानेंगे, फिर इसके पीछे की थ्योरी यानी आकर्षण के नियम को देखेंगे और आखिर में इससे जुड़े विवाद और आज के कल्चर में इसकी क्या जगह है उस पर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं रोंडा बर्न से। याद है 2006 में द सीक्रेट आई थी। किताब और फिल्म दोनों ने दुनिया भर में तहलका मचा गया था। अब उनकी जो ये नई किताब है दौलत की उल्टी गिनती, उसे उनके फिलॉसफी का अगला पड़ाव माना जा रहा है। तो रोंडा बर्न का असर कितना बड़ा है ये तो सब जानते ही हैं। उनकी किताबें करोड़ों लोगों ने पढ़ी हैं, 50 से ज्यादा भाषाओं में छपी हैं। उनकी नई किताब का जो मेन आइडिया है वो भी यही है कि क्या हम गरीब अपनी सिचुएशन की वजह से हैं या अपनी सोच की वजह से। बर्न का मानना है कि अमीर बनने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग को ट्रेन करना हो। तो सवाल ये है कि ये ट्रेनिंग होती कैसे है। असल में ये सब कुछ एक बहुत ही बेसिक लड़ाई पर टिका हुआ है। एक तरफ है कमी की सोच और दूसरी तरफ है दौलत वाली सोच। चलिए देखते हैं कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। जरा बाईं तरफ देखिए, ये हम नहीं खरीद सकते, पैसा क्या पेड़ पर उगता है, ये सारी बातें हम बचपन से सुनते आए हैं, है ना? ये है कमी वाली सोच। और अब दाईं तरफ देखिए, मैं एक मनी मैग्नेट हूं। बर्न का कहना है कि यूनिवर्स हमारी सोच को ही असलियत में बदल देता है। अगर हम कमी के बारे में सोचेंगे तो हमें कमी ही मिले। ठीक है, तो इस सोच को बदले कैसे? यहीं पर यह किताब 21 दिन का एक प्रैक्टिकल प्लान देती है। अब हम हर एक दिन को तो नहीं देखेंगे, लेकिन इसके जो मेन हिस्से हैं उनको ग्रुप करके समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है एकदम क्लियर हो जाना कि हमें चाहिए क्या। किताब के मुताबिक जब तक आप जानते ही नहीं कि आपको क्या चाहिए, आप उसे अपनी तरफ खींच नहीं सकते। तो पहले अपनी इच्छाओं की एक लिस्ट बनाइए, फिर मांगो, विश्वास करो और पाओ की प्रोसेस को फॉलो करें। और हाँ, एक सिंबॉलिक चेक पर अपनी इच्छाओं को लिखना, ये एक पावरफुल विजुअलाइजेशन टेक्निक है, अपने इरादे को पक्का करने का एक तरीका। दूसरा हिस्सा है पैसे से जुड़ी हमारी रोज की आदतों और फीलिंग्स को बदलना। जब हम बिल भरते हैं तो कैसा लगता है? टेंशन होती है, डर लगता है ना? ये प्रैक्टिस उसी फीलिंग को बदलने के लिए है। हर बार जब पैसा खर्च हो तो सोचें कि उतना ही पैसा आपके पास वापस आ रहा है। या फिर भरे हुए बिल पर धन्यवाद लिखने से डर की जगह शुक्रगुजारी की भावना पैदा होती है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है शुक्रगुजार होना और देना। थ्योरी ये है कि जब आप उन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो आप और ज़्यादा अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ खींचते हैं। बूमरैंग इफेक्ट का आइडिया भी इसी से जुड़ा है। एक बूमरैंग की तरह आप जो भी एनर्जी बाहर भेजते हैं, चाहे वो पैसा हो या दया, वो कई गुना होकर आप तक वापस लौटती है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, रोंडा बर्न अपना खुद का एक एक्सपीरियंस बताती हैं। वो कहती हैं कि जब वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल मुश्किलों में थीं, तब उन्होंने सड़क पर लोगों को पैसे देने का फैसला किया। उन्होंने मन में कल्पना की कि वो हर किसी को पैसा दे रही हैं और सिर्फ 48 घंटों के अंदर उनके अकाउंट में $25,000 आ गए, एक ऐसी जगह से जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। यही कहानी बूमरैंग इफेक्ट प्रैक्टिस के पीछे की प्रेरणा है। तो अब किताब की खास टेक्निक से थोड़ा हटकर उस बड़े सिद्धांत की बात करते हैं जिस पर यह सब कुछ टेका है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का नियम। ये कोई नया आइडिया नहीं है, ये 100 साल से भी ज्यादा पुरानी एक आध्यात्मिक मान्यता है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जिस चीज पर अपना ध्यान लगाते हैं उसी को अपनी तरफ खींचते हैं। ये इस आइडिया पर काम करता है कि हमारे विचार एक तरह की एनर्जी हैं और एक जैसी एनर्जी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। यानी पॉजिटिव सोच से पॉजिटिव नतीजे और नेगेटिव सोच से नेगेटिव नतीजे मिलते हैं। और जैसा कि इस टाइमलाइन पर हम देख सकते हैं, ये कोई नया आइडिया नहीं है।
इसकी जड़ें 19वीं सदी के न्यू थॉट मूवमेंट में हैं। बाद में नेपोलियन हिल जैसी किताबों ने इसे आम लोगों तक पहुंचाया और फिर 2006 में द सीक्रेट ने इसे एक ग्लोबल फेनोमेनन बना दिया, जिससे ये आइडिया दुनिया के करोड़ों लोगों तक पहुंचा। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी बहुत जरूरी है। जहां लाखों लोग इस पर यकीन करते हैं, वहीं साइंटिफिक कम्युनिटी का नजरिया बिल्कुल अलग है। तो चलिए बिना किसी तरफदारी के इसकी आलोचनाओं को भी समझते हैं। ये एक सीधी और साफ बात है। साइंटिफिक नजरिए से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को विज्ञान नहीं बल्कि सूडो साइंस माना जाता है। इसका मतलब है कि ये सुनने में तो साइंटिफिक लगता है, लेकिन इसमें साइंटिफिक मेथड और सबूतों की कमी है। तो सवाल है, इसे सूडो साइंस क्यों कहते हैं? देखिए, क्रिटिक्स का कहना है कि इसके लिए कोई ठोस टेस्ट करने लायक सबूत नहीं है। इसके दावे इतने गोलमोल होते हैं कि उन्हें गलत साबित करना मुश्किल है। ये अक्सर क्वांटम फिजिक्स जैसे कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक आइडियाज का गलत इस्तेमाल करते हैं। और एक बहुत बड़ी चिंता ये भी है कि ये विक्टिम ब्लेमिंग को बढ़ावा दे सकता है। मतलब अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ तो क्या ये उसकी अपनी नेगेटिव सोच का नतीजा है? ये एक बहुत ही खतरनाक आइडिया हो सकता है। इतने विवादों के बावजूद ये आइडिया आज भी और शायद पहले से भी ज्यादा पॉपुलर है, खासकर ऑनलाइन कल्चर में। बस इसका नाम और रूप थोड़ा बदल गया है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है लकी गर्ल सिंड्रोम। ये असल में वही पुराना आइडिया है कि पॉजिटिव बातें दोहराने और यकीन करने से अच्छी चीजें जिंदगी में आने लगती हैं। ये दिखाता है कि द सीक्रेट के जो कोर आइडियाज हैं वो एक नई पीढ़ी के लिए बस रीपैक कर दिए गए हैं और ये आज भी उतने ही आकर्षक हैं। और यहीं पर हम उस सबसे बड़े सवाल पर आके रुकते हैं जो इस पूरे टॉपिक के दिल में है। पॉजिटिव सोच और खुद पर यकीन रखना, ये बहुत पावरफुल चीजें हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो लाइन कहाँ है जो एक हेल्दी माइंडसेट को उस जादुई सोच से अलग करती है जो मेहनत और असलियत को ही नकार दे? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने लिए ढूंढना होगा। तो अगर हमारी इस पड़ताल ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी को अपग्रेड करना चाहते हैं।